रियासत का काम डंडा चलाना नहीं है। इतने कैमरास के सामने हम डंडा कैसे चला सकते हैं? ये जमात कलदम नहीं है, ये तो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है, क्योंकि इन्होंने 20 लाख वोट लिए हैं और इनका एमपीए भी है सिंध में, और वो एक लंबी इनकी तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे इनसे मुज़ाकरात जारी हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। फिर अचानक 2-3 दिन के बाद वज़रा का जो है वो बैंड जो है वो दूसरी तरफ बच जाता है, और वो ये कहते हैं क्योंकि ये अस्करी जमात है, और अस्करी जमात है, ये सियासी नहीं है, और इसको मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे देखा जाएगा, और इनको हम इनसे निपट लेंगे, और पंजाब पुलिस छड़ो तो तुसी रेंजर्स को लैके आओ। और अगर इसकी तारीख देख लें तो वो ये है कि हुकूमत ने इनसे 3-4 मुख्तलिफ औकात में मुआहदे किए, जिनमें वो मुआहदा जिसपे 2 फेडरल मिनिस्टर्स के दस्तखत हैं वो इस वक्त ज़ेरे बहस है, और उसी हवाले से वो बार बार कहते हैं कि आपने अपना अहद तोड़ा है, और रियासत को जो है वो डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। हुकूमत को जुगाड़ लगा के, झूठ बोल के लोगों से दस्तखत करके उन्हें ही भगाना चाहिए था। कि कन्फ्यूजन, नाअहली एंड मिसमैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुज़ाकरात तय हों, हुकूमत को साद को रिहा कर देना चाहिए, और इस मामले को वादे के मुताबिक पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए। पार्लियामेंट में बहुत सारी जमातें बैठी हैं, वो खुद ही डिस्कशन करेंगी और इसका फैसला कर लेंगी। इससे ज़्यादा सड़कों पे इंतशार इन मुआशी क्राइसिस के अंदर, इन हालात में, नबी के नाम पे, ये इस मुल्क के हक में अच्छा नहीं है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स को मौका मिलेगा आने का। हमें सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, और जितनी जल्द हो सके उतना ही स्टेट और हुकूमत के हक में बेहतर है। कोई एक आदमी भी जो संजीदा है और हालात को समझता है, वो ये नहीं कहेगा कि हुकूमत इसे किसी तरीके से, किसी तरतीब से, किसी तरकीब से या किसी दानाई से हैंडल कर रही है। 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हुकूमत इस मसले को ख़राब कर रही है। पहला है हुकूमत की गैर संजीदगी, और गैर संजीदगी जो है वो इतनी वाज़ेह है कि कभी कहते हैं ये इलेक्टेड हैं, कभी कहते हैं ये कलअदम हैं, कभी कहते हैं ये, यानी हुकूमत एक अपने मौक़िफ़ पर कायम ही नहीं है। अच्छा, दूसरा इनकी इनकंसिस्टेंसी है कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है, इनका कोई एक मौक़िफ़ नहीं है। इन्होंने पहले मुआहिदा किया, उस मुआहिदे को ये भूल गए। अच्छा, सबसे जो बड़ी इनकी कमजोरी है वो ये कि इन्होंने ये कहा है कि ये भारत से फंड ले रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई आदमी शिकस्त खाता है तो शिकस्त खाते हुए वो ये जरूर कहता है कि ये भारत से इमदाद ले रहे हैं। अगर ये भारत से इमदाद ले रहे हैं तो आप इनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? देखें, इमरान खान इस मामले में 2 फरीक हैं, एक टीएलपी है, दूसरी हुकूमत है। ये मामला सिर्फ उस वक्त हल होगा जब इन 2 फरीकों के दरमियान कोई और फरीक आएगा, खाए हसास इदारे आए या ये जुडिशरी आए। जुडिशरी आए, वो टीएलपी का भी सुने कि क्या क्या हुआ है, हुकूमत का भी सुने। हुकूमत के पास तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि पहले जो मुआहिदा हुआ था, जिस पर वज़रा ने दस्तखत किए थे, उस मुआहिदे की धज्जियां क्यों बखेरी गई? महीनों पर महीने गुजरे, साल गुजरे, वो पार्लियामेंट में नहीं लाए। अगर फ्रांसीसी सफीर को निकाल नहीं सकते और नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहिए, तो इस पर बात करनी चाहिए थी। वाई डिड दे इग्नोर इट? वाई डिड दे थ्रो इट इन कोल्ड स्टोरेज? बात यह है कि अगर आप अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगर आप कश्मीर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो आप टीएलपी से क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकते? आप इनसे मुज़ाकरात करें, दरमियान में उलमा को लाएं, जो संजीदा उलमा हैं, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को लाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें। और सबसे बड़ी बात कि पार्लियामेंट को क्यों बाईपास किया जा रहा है? पार्लियामेंट इज नोवेयर। क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में कोई पार्लियामेंट है? अगर पार्लियामेंट है तो इतने नाजुक मसाइल पर पार्लियामेंट को इन पिक्चर क्यों नहीं लाया जाता? जी जनरल अमजद शोएब साहब, ये मसला बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब तक हल नहीं हो जाता तो ये बढ़ेगा, और हल करने में हुकूमत ने बाज मौके गवा दिए। ऐसे केसेस में जब भी ये मजहबी लोग या मजहब की वजह से चार्ज लोग, आप कह लीजिए, कि जो कहते हैं कि जी हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं, उनको जब वो एक दफा बाहर निकल आते हैं मजमे की सूरत में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ मुज़ाकरात भी करना।
और उनको हैंडल करना, ये काम पहले होता है। जब आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बताती हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है, ये सिचुएशन हो करने रही क्या है, जा रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आप इनके लीडर्स को उठा लें, बाद में मुज़ाकरात करते रहें, ये सारी इनकी प्लान नाकाम हो जाएगी। आप देखिए कि ये जब खादिम रिजवी मौजूद थे, तो ये प्लान कर रहे थे कि हमने मार्च, लॉन्ग मार्च करना है, तो खादिम रिजवी समेत इनके सारे लीडर इन्होंने उठा के जेलों में डाल दिए। कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक भी आदमी बाहर नहीं निकला, सारा किस्सा खत्म हो गया। वो एक महीना इन्होंने बंद रखा, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया उनको। तो एक तो ये मौका था जो इन्होंने गवा दिया। फिर ये है कि जब इन्होंने मुज़ाकरात किए, उनसे वादा कर लिया, फिर बड़ी ज्यादती है कि आप वादा फिर पूरा न करें, या तो आपको सोच समझ के ये एग्रीमेंट्स करने चाहिए। ये इंतहाई, आप कह लीजिए कि पॉलिटिकली मैच्योरिटी, कि आप एक तहरीक के साथ वादा करके जब वो चले जाते हैं तो आप कहते हैं चले जी बला टल गई, अब जाएं, हम आराम से बैठे हैं। वो फिर ठीक है, 7 महीने बाद वो निकल आए, उन्होंने कहा जी हमसे तो वादा किया था उन्होंने 4 दिन का, तो वो भी आपने गलत काम किया। अब चीज ये है कि आप जब उनको रियायतें देने लगे हैं, अभी आप कहते हैं अच्छा जी हम साद रिजवी को भी छोड़ देते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की हुई है, आप और भी उनकी बाकी डिमांड्स मान रहे हैं। दूसरा फ्रांस वाला वो आप किस्सा कहते हैं ठीक है जी हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, लेकिन सफीर है नहीं, उस पर अभी डामाडोल है। तो रियासत की रिट जो है वो हमें हवा में उड़ती नजर आ रही है। हाँ। ये तो कतन किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि किसी भी वक्त पे रियासत कमजोर नजर आए और कोई तबका, कोई भी लोग हों जो बाहर बैठ के सिर्फ एक जलसा जुलूस करके आपको ब्लैकमेल करें और आप कहें जी ठीक है हम मान लेते हैं जो आप कहते हैं। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता। आप अपने सरहदों के पार देख लें, 1.5 साल हो गया वो किसान धक्के खाते सड़कों पे, वो बहुत बड़ी तादाद में, मोदी बहुत ने बड़ी उनकी कोई तादाद बात में। नहीं मानी, उसने एक नहीं मानी। उसने कहा जी ये फैसला पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का फैसला, मैं उसको नहीं बदलूंगा, जहां जो करना करते हैं। तो बात यह है कि इसमें अब है बड़ी खराबी। अगर ये डंडामारी से करने की कोशिश करेंगे, 2-4 लोग मर गए उनके, तो शहर शहर नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा, फिर उसका आगे जो जो वो जगह जगह पे शुरू हो जाती हैं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाती चीज। ये काम इस तरह करना ही नहीं चाहिए। जी अगर जी, अगर कोई एक्सपोज होता है, ब्लेम गेम करता है, कुछ भी करता है, तो कौम देख रही ना भाई, बात तो करे ना वहां पे। कल ठीक है, फिर ये ठीक है तमाशा जनरल साहब, निकलेगा। ठीक है जनरल साहब, और ठीक है, एक ठीक। और मैं बताऊं, हाँ अगर जी, ये कोई कहता है कि इसको इंटेलिजेंस ने इनको बनाया है, या कहता है कि जी आर्मी, उनको बुला लेना वहां पे, उनको बुला के कहें जी हमें, वो सबूत मांगेंगे इनसे, ये काले पड़ जाएंगे वहां पे। इन लोगों को समझ नहीं लगेगी कि मुंह किधर छुपाएं, ये तो एक इनके ढोंग है इनके, ये ढोंग रचाने वाली बातें हैं। बुला लें वहां पे उनको, वो इनको इनके आईना दिखा देंगे वहां पे बैठ के कि किसने बनाया और क्या होता था, पीएमएलएन किस तरह इनकी वोट लेती रही है। ये खुल जाएंगी बातें फिर। कि ये कहना कि अगर इनके लीडरों को जेल में डालें तो ये कोई भी नहीं निकलेगा, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है, इससे परमानेंट हल नहीं होता। वो एक दफा तो चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद फिर निकल आएंगे, ये परमानेंट हल नहीं है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म हल है। दूसरी बात यह है कि भारत की मिसाल बिल्कुल सही दी है, लेकिन उसमें पार्लियामेंट का फैसला था। आपने जो कहा है कि पार्लियामेंट में ब्लेम गेम होती है, बिल्कुल सही है, ब्लेम गेम होती है, लेकिन आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं जो मुज़ाकरात करे। तो जब पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात करेगी तो ब्लेम गेम तो नहीं होगा ना, फिर वो कोई फैसला करेंगे। अब आप इनको बंद कर देते हैं जेल में, फिर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे करते हैं मुज़ाकरात। अब तो आपकी जान को आए हुए हैं, अब आपने क्या इस वक्त तो देखें सर सिचुएशन ही, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं सर। देखें अब आगे बढ़ना है शेख साहब, आगे बढ़ना, आगे की बात कर रहे हैं। यानी कल को इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं दर्जनों, जो आज इनके गले पड़ेंगे और पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसी हुकूमत के वुज़रा ने कल इन्हीं एहतजाजों को बड़ा सपोर्ट किया हुआ है, उनके हक में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उस दौर की हुकूमत को इन्होंने लताड़ा दिया हुआ है। अब वो इनको